नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं आभा सोनी। एसपी ग्रामीण के नाम पर से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर ऑनलाइन रुपए मांगकर धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ग्रामीण राहुल बारहट ने बताया कि सोशल मीडिया पर पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण के नाम से बनी फेसबुक आईडी की हूबहू आईडी किसी ने दूसरी बनाकर आमजन से रुपए मांगने की शिकायत पर आज कार्रवाई करते हुए एक शातिर अपराधी को दस्तयाब कर पूछताछ की गई और गिरफ्तार किया गया। अपराधी मेवात गैंग का सरगना है। इसके द्वारा पूरे देश में फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर रुपए मांगने की कार्यवाही की जा रही है। आईटी गुरुकुल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार राखेचा ने इस आशय की शिकायत 8 अक्टूबर को की थी। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण के नाम से फेसबुक आईडी से उनसे रुपयों की मांग की जा रही है। इसके बाद एसपी ग्रामीण के निर्देश पर कार्यवाही प्रारंभ की गई। पुलिस अधिकारियों ने एक डाटाबेस तैयार किया और तकनीकी सहायता से साक्ष्य एकत्रित किए। तकनीकी डाटाबेस के आधार पर घटना के तार मेवात गैंग से जुड़े होने पाए गए। अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम गठित की गई। टीम ने गांव नांदेड़ा भरतपुर के मुलजिम कासिम को गिरफ्तार किया। मेवात गैंग द्वारा सैकड़ों धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम दिया गया है। अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। एसपी ग्रामीण ने देवेंद्र सिंह थानाधिकारी शेरगढ़, कानाराम उप निरीक्षक डीएसटी व साइबर सेल के अमानाराम सहायक उप निरीक्षक देवराम बिश्नोई, झूमराम, मोहनराम, चिमनाराम, नरेश कुमार, भगवानाराम व राजेंद्र सिंह, सुरजाराम व मुनेश मीणा को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। उपखंड मुख्यालय फलौदी से चिपटी ग्राम पंचायत खिंचन मुख्यालय पर शुक्रवार को पोस्ट ऑफिस के नए भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। जिस भूखंड पर भवन निर्माण शुरू किया जाना था, उस पर चेन्नई प्रवासी एक व्यक्ति ने अपनी दावेदारी जताते हुए सीएमओ को शिकायत कर दी, जिसके बाद निर्माण शुरू होने से पूर्व ही रुक गया। एडीएम हाकम खान ने बताया कि सच्चाई का पता लगाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। वो जल्दी ही रिपोर्ट दे देगी। ग्राम पंचायत ने वर्ष 1978 में डाक एवं तार विभाग को पोस्ट ऑफिस के लिए मुख्य सड़क मार्ग पर स्कूल के पास 100 × 100 फीट साइज के एक भूखंड का पट्टा दिया था। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस ने अपना बोर्ड भी लगा रखा है। भूखंड पर भवन निर्माण का ठेका होने के बाद आज सुबह ठेकेदार वहां पहुंचा तो कुछ समय बाद वहां प्रशासन की गाड़ियां भी पहुंचने लगी। एडीएम हाकम खान के अलावा नायब तहसीलदार, पटवारी और आरआई आदि वहां पहुंचे तो मामला साफ हुआ। एडीएम हाकम खान ने बताया कि चेन्नई प्रवासी भरत लाल ने सीएमओ में शिकायत की है कि जिस जगह पर पोस्ट ऑफिस के लिए भवन बनाया जा रहा है वो जगह उसकी है। ग्राम पंचायत ने सबसे पहले वर्ष 1964 में ज्ञानमल कोठारी को इस भूखंड का पट्टा दिया था, जिससे वर्ष 1991 में उसने ये भूखंड खरीद लिया था। उनके भूखंड का साइज मुख्य रोड पर आगे से 50 वर्ग गज और पीछे लंबाई में 200 वर्ग गज और बीच में 100 वर्ग गज है। इसकी लोकेशन भी वही है जिसकी डाक विभाग को आवंटित भूखंड की है। एडीएम हाकम खान ने बताया कि भूखंडों का पता लगाने के लिए नाप किया गया है और पुराने पट्टे निकलवाए गए हैं। सत्यता और भूखंडों का पता लगाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें नायब तहसीलदार, आरआई, पटवारी, ग्राम सेवक और पीओ को शामिल किया गया है। कमेटी को कल तक रिपोर्ट देने को कहा गया है। उसके बाद ही भवन निर्माण के बारे में निर्णय किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि खिंचन के पोस्ट ऑफिस पर आसपास के करीब 1 दर्जन गाँव का काम होता है और वर्तमान में बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। लोग काफी समय से भवन निर्माण की मांग कर रहे थे और अब जब बजट स्वीकृत हुआ है तो ये समस्या आ गई है। इस अवसर पर एडीएम हाकम खान के अलावा सरपंच प्रतिनिधि प्रेम सिंह राजपुरोहित, कुशाल माली, ग्राम विकास अधिकारी विजय कुमार बाना, मुकेश सामरिया व ग्रामीण उपस्थित थे। जिला परिवहन अधिकारी गणपत पुनड़ के निर्देश पर विभाग के उड़न दस्ते ने शुक्रवार को ओवर डायमेंशन वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सीज किया। पुनड़ ने बताया कि कई दिनों से ये शिकायतें मिल रही थी कि तूड़ी का परिवहन करने वाले वाहन इतनी अधिक तूड़ी भर लेते हैं जो कि वाहन की बाड़ी से 6 से 7 फीट बाहर तक लटका रहता है। ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे वाहन तिरपाल लगाकर तूड़ी भरते हैं जो कि बाहर तक लटके रहते हैं और काफी ऊंचाई तक भी भरे रहते हैं। इस पर उड़न दस्तों को ऐसे वाहनों को सीज करने और जुर्माना लगाकर पाबंद करने के निर्देश दिए गए। आज सुबह विभाग के उड़न दस्ते ने मुखेरी, एकान आदि मार्गों पर ओवर डायमेंशन वाले 4 वाहनों को सीज किया। इन वाहनों में तूड़ी व जानवरों के खाने वाला अन्य सामान भरा हुआ था। चारों वाहनों को सीज करने के बाद शाम को 20-20 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया गया। परिवहन विभाग के निरीक्षक भरत जांगीड़ व भंवरलाल तथा सब इंस्पेक्टर पुष्पेंद्र शर्मा ने वाहनों को सीज किया। डीटीओ गणपत पुनड़ ने वाहन चालकों से अपील की है कि बाड़ी की सीमा में ही सामान भरें, अन्यथा विभाग को कार्यवाही करनी पड़ेगी। एसपी ग्रामीण राहुल बारहट ने बताया कि शेरगढ़ पुलिस ने लिखमाराम जाट को आज 150 नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच दीप सिंह उप निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना बालेसर को सौंपी गई है।
राजीव गांधी कृषक साथी योजना व महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के लाभार्थियों को सोमवार को चेक वितरित किए जाएंगे। कृषि उपज मंडी समिति के सचिव जय किशन बिश्नोई ने बताया कि मंडी क्षेत्र के किसानों के कृषि कार्य करते समय हुई दुर्घटना में अंग भंग अथवा मृत्यु के प्रकरणों में राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अंतर्गत 6 व महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत प्रसूति एवं बेटी के विवाह पर मंडी प्रांगण में कार्यरत हमाल वर्ग के 2 अर्थात कुल 8 लाभार्थियों को चेक वितरित किए जाएंगे। लोहावट विधायक किसनाराम बिश्नोई, कांग्रेस नेता महेश व्यास, एसडी यशपाल आहूजा द्वारा 21 दिसंबर को सुबह 11 बजे मंडी प्रांगण में सहायता राशि के चेक दिए जाएंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य जयप्रकाश बोहरा ने शुक्रवार को पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास व अनिल कुमार बिश्नोई को ज्ञापन सौंपकर गौ भक्त शहीद स्वर्गीय मुरलीधर बोहरा के नाम पर सड़क का नामकरण करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि नगरपालिका चौराहा से स्टेशन रोड होते हुए रायका बाग चुंगी नाका तक सड़क का नाम गौभक्त बोहरा के नाम पर किया जाए। नगरपालिका की एम्पावर्ड कमेटी 5 फरवरी 2018 को इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर चुकी है, लेकिन अभी तक नामकरण नहीं किया गया है। बोहरा 20 दिसंबर को गौरक्षार्थ शहीद हुए थे। उनकी पुण्यतिथि पर मार्ग का नामकरण कर दिया जाए तो ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। फलौदी अधिवक्ता संस्थान की आम सभा आज नए न्यायालय परिसर में अध्यक्ष मनोज पुरोहित की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का पालन किया गया। महासचिव सिकंदर घोसी ने वर्ष 2020 में संस्थान द्वारा किए गए कार्यों आदि की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संस्थान ने इस वर्ष अपना नया कार्यालय व लाइब्रेरी को नए न्यायालय परिसर में स्थापित कर अधिवक्ताओं के लिए सुविधाजनक बनाने, SC/ST प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार एडीजे कोर्ट को दिलवाने का प्रयास किया। वहीं अधिवक्ताओं की आवासीय कॉलोनी की प्रगति के लिए भी प्रयास किए। राजस्व प्रकरणों की सुनवाई नवनिर्मित सहायक कलेक्टर कोर्ट में करवाने के लिए भी प्रयासरत है। महासचिव ने बताया कि न्यायालय परिसर की साफ सफाई, 3 उद्यान विकसित कर देखभाल की समुचित व्यवस्था कर हरा भरा करने का सराहनीय कार्य किया गया। कोरोना काल में एडवोकेट्स को हैंड सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स व फेस मास्क वितरण करने का भी कार्य किया गया। कोविड-19 के कारण बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से 21 अधिवक्ताओं को 1,05,000 की सहायता राशि दिलवाने का भी कार्य किया गया। अधिवक्ता भवन का लोकार्पण व शपथ ग्रहण समारोह का भी आयोजन किया गया। संस्थान ने न्यायालय भवन में अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता चैम्बर्स, विधि वाचनालय हॉल और टॉयलेट्स बनाने, न्यायालय भवन में स्थायी सफाई कर्मचारी लगाने, नलकूप खुदवाने, ACJM2 कोर्ट में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करवाने, न्यायालय भवन में लिफ्ट लगवाने के भी प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण लॉकडाउन लगने व न्यायालय अधिकांश समय बंद रहने से कार्य प्रभावित हुआ है। कोषाध्यक्ष दीपक गौड़ ने आय व्यय का ब्यौरा रखा। इस वर्ष चुनाव संपन्न करवाने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी, अपर लोक अभियोजक एडवोकेट अब्दुल मजीद खिलजी व सहायक चुनाव अधिकारी के रूप में एडवोकेट अनिल जोशी को नियुक्त किया गया है। नगरपालिका के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने शुक्रवार को शेरानाड़ा के ऊपर किए गए अतिक्रमणों को हटा। ईओ अनिल कुमार बिश्नोई ने बताया कि शेरानाड़ा के ऊपर इंदिरा कॉलोनी में लाखाराम ने नगरपालिका की भूमि पर कोठड़ियां बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। पालिका के दस्ते ने आज JCB की सहायता से अतिक्रमण हटा दिए। इस अवसर पर सफाई प्रभारी मेनका बिश्नोई, प्रेम गुचिया, शिव कुमार थानवी, मनोहर व झूमरलाल आदि उपस्थित रहे। ईओ ने अतिक्रमियों से कहा है कि वे स्वयं अपने अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा नगरपालिका को हटाने पड़ेंगे। आप कस्बे के ऐतिहासिक मेघरासर तालाब की सफाई का कार्य आज शुरू किया गया। मजदूर यूनियन के सदस्यों ने मेघरासर तालाब के अंदर से हरी घास निकाली तथा आसपास पसरी गंदगी को एकत्र कर उसका निस्तारण किया। ग्रामीण विकास विज्ञान समिति उपकेंद्र बाप द्वारा संचालित समुदाय नेतृत्व सूखा शमन परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। सानिया स्वयं सहायता समूह अंबेडकर नगर में सिलाई प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। मास्टर ट्रेनर इंदिरा ने बताया कि राजस्थानी सूट, अम्ब्रेला सूट, सलवार सूट और पटियाला सूट आदि के बारे में समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ट्रेनर मंजुलता सोनी ने आंवला के अचार के बारे में विस्तार पूर्वक प्रशिक्षण दिया। सरिता स्वयं सहायता समूह कल्याण सिंह की सिड में मिर्ची के अचार के बारे में विस्तार पूर्वक प्रशिक्षण दिया गया। गंगाजल न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने गंगाजल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें।